राजधानी लखनऊ के गुरु नानक विद्यालय इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य मंजीत कौर ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत करते हुए बताया कि हमारे स्कूल में कई प्रकार के विषयों का अध्ययन हमारे टीचर्स के द्वारा कराया जाता है, जिसमें शासन के द्वारा 8वीं तक की छात्राओं को निःशुल्क कॉपी किताबें व यूनिफॉर्म प्रदान की जाती है और सरकार के द्वारा चलाए गए मिड डे मील में एजेंसियों के माध्यम से अच्छा भोजन प्राप्त हो रहा है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को लेकर विशेष ध्यान दिया जाता है और एनसीसी व स्काउट गाइड की भी क्लास होती है। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल स्वतंत्र प्रभात। आज हम लोग आए हैं गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में, जो कि हमारे बीच हैं, जो कि चार्ज संभाले हुए हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं, प्रिंसिपल मैम। आपका नाम? मंजीत कौर, और मैं यहाँ पर वरिष्ठ प्रवक्ता हूँ। लेकिन 2021 से मैं विद्यालय का प्रधानाचार्य का जो है कार्यभार देख रही हूँ। और विद्यालय में जितनी भी सारी जानकारियाँ जो भी, चाहे डीएस ऑफिस रिलेटेड होती हैं या हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं या भी बोर्ड कक्षाओं का जो परीक्षाएं हुई हैं, उसमें भी पूरा जो है हमने, पद मेरे पास प्रधानाचार्य का नहीं है, लेकिन वरिष्ठ प्रवक्ता होते हुए जो मुझे जिम्मेदारी मिली है उसको मैं पूरी तरह से संचालित कर रही हूँ। और विद्यालय का जो हमारा परीक्षा फल है हाई स्कूल और इंटर का, कई सालों से 100% रहा है। और हमारे यहाँ बहुत सारी विभिन्न सारी गतिविधियाँ, जैसे जैसे धार्मिक कार्यक्रम हमारे बीच में आयोजित होते रहते हैं कि हमारा अल्पसंख्यक विद्यालय है और निरंतर जो है बच्चे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। अमृत महोत्सव के अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम होते हैं, अभी सड़क सुरक्षा का जैसे हुआ, सभी कार्यक्रम हमारे विद्यालय में पूरे रूप से सुचारू रूप से संचालित किए जाते हैं। और जिस प्रकार से हमें आदेश मिला है कि हर कक्षा में टाइम टेबल होना चाहिए, ऑफिस के बाहर पूरा टाइम टेबल होना चाहिए, विद्यालय में कैमरे संचालित होने चाहिए, तो पूरी जितनी भी हमें आवश्यकताएं हैं वो सारी हम लोग पूरी तरीके से अपनी कोशिश कर रहे हैं कि जो जो हमें शासन आदेश मिले उन सभी को हम पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ मिड डे मील वगैरह जो हमारे यहाँ आता है वो भी पूरी तरीके से बच्चे उसको ग्रहण करते हैं। और बीच बीच में मंडे को फल आता है और खीर वगैरह जो भी सरकार की तरफ से आती है वो सब बच्चों को पूरी तरह जितनी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं हमारे बच्चों को प्रदान की जाती हैं। जैसा कि मैम मिड डे मील का जो खाना आता है, भोजन आपके विद्यालय की शिक्षिका व छात्राओं को प्राप्त होता है, तो उसका स्वाद कैसा होता है, क्वालिटी कैसी होती है? हाँ, इसको हम निरंतर चेक करते रहते हैं बीच बीच में। जैसे बुधवार को खीर आती है तो कई बार मैंने खुद भी चखा है कि खाना, मतलब दाल वगैरह कई बार पतली होती है, लेकिन उसको टोक दिया जाता है, रोका जाता है कि जो भी खाना आए हमारे बच्चों को उत्तम भोजन मिले। इस प्रकार की हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी हमें सरकार दे रही है सुविधाएं, उन सुविधाओं का हम सही ढंग से संचालन करें और बच्चों को पूरी तरीके से जो है सारी चीज़ें उनके पास हम लोग उपलब्ध करा सकें। जैसे बुक्स हैं, अभी आई हैं, तो बुक्स हर बच्चे के पास मेरे यहाँ बुक्स जो है सब बच्चों के पास पहुँच चुकी हैं। जैसा कि मैम आपने बताया कि आप कारोबार संभाल रही हैं, तो इस बीच जैसा कि आप प्रधानाचार्य का कारोबार संभाल रही हैं, तो प्रधानाचार्य की जो भूमिका होती है विद्यालय में बहुत अहम होती है, तो उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आपको इन चुनौतियों का सामना करते हुए कैसा आपको लग रहा है और क्या आप बेहतर करती हैं और कर सकती हैं आगे चलकर? हाँ, कहीं कहीं जो है मुझे लगता है कि जैसे कुछ सुविधाएं जैसे हमारे पास नहीं है, जैसे हमारे पास प्रॉपर बड़ा सा प्लेग्राउंड नहीं है, तो हमारे यहाँ थोड़ी स्पोर्ट्स की कमी है ना, स्पोर्ट्स का सामान है। तो मैं मन से ये चाहती हूँ कि हमारे से अगर कोई स्पोर्ट्स टीचर आ जाए तो हम बच्चों को खेल कूद में भी और आगे बढ़ा सकें। अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं, जैसे हमारे जो पीरियड्स लगे हुए हैं, नैतिक शिक्षा का लगा हुआ है या फिर शारीरिक शिक्षा का लगा हुआ, उसमें हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को योगा या पीटी वगैरह कराएं। लेकिन अगर प्रॉपर हमें कुछ ऐसा साधन मिल जाए कि जिससे हम बच्चों को सुचारू रूप से खेल कूद के प्रति भी ज़्यादा सजग करा सकें, ऐसी मैं इच्छा रखती हूँ। जैसा कि मैम आपका जो विद्यालय है उसमें कितनी छात्राएं पढ़ती हैं और कितने शिक्षिकाएं हैं, और उनका कौन कौन से विषय को लेके ज़्यादा
रुचि रहती है कि और आपकी विशेषता कौन से विषय को लेके इसकी विस्तार से जानकारी। जैसे मेरे यहाँ जो है स्टाफ की बहुत कमी है। मेरे यहाँ लगभग 650 बच्चा पढ़ता है, कक्षा पहली से लेकर कक्षा 12 तक 650 बच्चा है। लेकिन हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है क्योंकि हम लोग मात्र मेरे सहित वैश्य पढ़ता, मैं हिंदी की प्रवक्ता हूँ, तो हम कुल मिला के 12 टीचर्स हैं। हमारे यहाँ जो टीचर्स रिटायर हुए हैं उसके बाद हमारे नए टीचर्स नहीं आ रहे हैं, तो उसको हम लोग मैनेज कर रहे हैं। पीटीए वगैरह से थोड़ा बहुत मैनेज हो रहा है और बाकी हमारी मैनेजमेंट उसको देखती हैं। लेकिन जो है हमारे यहाँ टीचर्स की जो है, अगर हमें प्रॉपर अगर टीचर्स मिल जाती है, सरकारी टीचर्स हमें मिल जाती है सरकार की तरफ से, तो एक और अच्छा वातावरण जो है हमारे यहाँ हो जाएगा। अपनी तरफ हम लोग पूरी मतलब परिश्रम करते हैं, कोशिश करते हैं कोई कमी ना रहे। लेकिन अगर हमें सरकार की तरफ से शिक्षाएँ मिल जाएँ तो विद्यालय और अच्छा हो जाए। और हमारे यहाँ विशेष रूप से, जैसे मैं स्वयं हिंदी की प्रवक्ता हूँ, तो मैं हिंदी और इंग्लिश जो है बच्चों की, क्योंकि छोटी क्लासेस में जो है प्राइमरी सेक्शन में उनका बेस बहुत मजबूत हो जाए, इस बात पे बहुत जोर देते हैं। गणित में है जैसे, तो मैं सोचती हूँ बच्चों को पहाड़े हैं या प्लस माइनस है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम लोग बड़े रोचक ढंग से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो मैं इस बात पे विशेष ध्यान देती हूँ कि जो भी बच्चा मेरे यहाँ आ रहा है उसको प्रॉपर भाषा का ज्ञान होना और जो हमारा गणित विज्ञान